नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल नंबर 2 से आगे के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 1 को हल किया था और उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल करना सीखा था। उम्मीद करता हूं आपको ग्राफ बनाना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज भी हम इसमें कुछ सवाल ग्राफों के भी करेंगे, तो आप ये क्लास पूरी देखिएगा और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। समझ में आ रहा हो तो आप इन क्लासों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा कोर्स इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। बिल्कुल नए सिलेबस से ये कोर्स आ रहा है आपके, और क्वालिटी के बारे में भी मुझे बताएं, आवाज़ कैसी आ रही है, वीडियो आपको कैसे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो बच्चों, हमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना करके बताना है कि इन समीकरणों से जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी या समांतर रेखाएं बनेगी या फिर समपाती रेखाएं बनेगी। तो बेटा, इस प्रश्नावली का जब मैंने बेसिक कराया था आपको, तब इनके बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया था कि रेखाएं किस तरह से बनती है, समांतर किस तरह से समपाती आती है और किस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। ठीक है, तो बेसिक वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले, आपको बिल्कुल बड़ी आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। और ये 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में ऐसा सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम 1 नंबर का भी करेंगे और आगे बड़ा क्वेश्चन भी, निबंधात्मक क्वेश्चन भी इसमें आएगा, वो भी हल करेंगे। तो चलिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि तुलना कैसे करनी है। देखो, अगर आपको आ जाए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं आ जाए B1/B2 के, ये दोनों बराबर नहीं हो तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई होती है। नंबर 1, रेखाएं बढ़ती है बेटा प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। नंबर 2, हल जो होगा वो होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, केवल एक उत्तर आएगा। और नंबर 3, हल होगा तो इसे बोलते हैं संगत हल। क्या बोलते हैं? संगत हल। इस कंडीशन में ये 3 सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरा, यदि आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2, दोनों बराबर आ जाए तो फिर C1 और C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब हो सकता है C1 और C2 बराबर आ भी जाए और बराबर न भी आए। मान लो यहाँ बराबर आ गया तो फिर क्या लिखोगे? नंबर 1, जो रेखाएं होगी वो होगी आपके समपाती। समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं आएगी? समपाती। हल होंगे आपके अनेक या अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल होंगे। ठीक है। और तीसरी, हल हो रहा है तो उसे कहेंगे हम संगत हल। दूसरी कंडीशन ये रहेगी। ठीक है। और तीसरी कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तब क्या होगा? नंबर 1, रेखाएं होगी आपके समांतर। समांतर रेखाएं। ठीक है। समांतर रेखाएं। 2 नंबर, कोई हल नहीं, मतलब इस प्रकार के समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और नंबर 3, कोई हल नहीं होगा तो उसे बोलेंगे असंगत हल। अगर ये वाली कंडीशन आपको अच्छी तरह से याद है तो कोई सा भी सवाल हो आप बड़ी आसानी से उसे हल कर सकते हो। तो आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से, मैंने बेसिक में समझाया था आपको, देख लीजिएगा। ठीक है। देखो, पहला सवाल करते हैं। देखो, तुलना करनी है, मैं तुलना करके बताना ये रेखाएं प्रतिच्छेद है, समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान आपको आना चाहिए। तो देखो, मैंने समझाया था द्विघात जो समीकरण होता है, मतलब दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, उस समीकरण को हम लिखते कैसे हैं? देखो, AX + BY + C बराबर 0, एक समीकरण तो ये। दूसरा, AX + BY + C बराबर 0। तो देखो, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो X के गुणा में A1 है तो A1 कितना है? 5। A1 आ गया 5। A2 ये देखो 7,
A2 है 7, B1 कितना है, ये माइनस का 4, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। B1 है माइनस का 4, B2 ये वाला, B2 है आपके 6, C1 ये, C1 है 8 और C2 कितना है माइनस का 9। ये मान आप एक बार सीख जाओगे तो इधर अलग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे A1 बटा A2। बताओ बेटा A1 कितना 5, A2 कितना 7, क्या ये कटेंगे नहीं, तो ये रहने दो। अब B1 बटा B2, B1 कितना है माइनस का 4, B2 कितना है 6, ठीक है, काटो 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, माइनस 2 बटा 3 आ गया। क्या 5 बटा 7 और माइनस 2 बटा 3 बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखोगे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी भाई। समझ में आ गया भाई? ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, बस ये बताना है। सवाल नंबर 2, यहां भी तुलना करनी है। अब सम देखो, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले करेंगे A1 बटा A2। A1 है 9, A2 है 18। देखो दोनों में 9 का भाग जा रहा है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर करेंगे B1 बटा B2। B1 है 3, B2 है 6, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो दोनों बराबर है तो C1 और C2 भी ज्ञात करो। C1 बटा C2, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, दोनों में 12 का भाग जा रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं। तो ये यहां लिखेंगे समपाती रेखाएं। ये नियम आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, और जब सवाल करोगे ना और सवाल में प्रयोग करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखो, यहाँ भी ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले A1 बटा A2, A1 है 6, A2 है 2, ठीक है। देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, और बटे में चाहे तो 1 लगा लो, ठीक है। अब करेंगे B1 बटा B2। B1 है माइनस का 3, और देखो B2 यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 मान लेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं हो तो 1 मान लो, माइनस से माइनस कट गया तो आ गया 3 बटा 1। ये दोनों बराबर है तो C1 और C2 भी ज्ञात करो। C1 बटा C2, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा, ये आएगा। तो देखो पहले वाले 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। जब पहले वाले 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो बताओ रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। समझ में आ गया भाई तीनों सवाल? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, देखो अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। सवाल नंबर 2 की तरह ही है सेम। अब हमें यह बताना है कि संगत है या असंगत। पहले रेखाओं के बारे में बताना था, अब संगत असंगत के बारे में बताना है। देखो अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो हल कैसा होगा, संगत। और तीनों बराबर हो तब भी कैसा होगा, संगत। और पहले वाले 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हल कैसा होता है, असंगत हल होता है, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखो, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो बराबर में संख्या इनका इधर पक्षांतरण कर लो, क्योंकि द्विघात दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके बराबर में 0 आता है ना। तो बताओ क्या होगा, 3x प्लस 2y, ये प्लस का है तो माइनस का बराबर में 0। यहाँ पे देखो 2x माइनस का 3y प्लस का है तो माइनस का बराबर में 0। अब तुलना करनी है भाई, तो करो A1 बटा A2, A1 कितना 3, A2 कितना 2, कटेगा नहीं तो सेम रह जाएगा। अब B1 बटा B2, B1 कितना है 2, B2 है माइनस का 3, नहीं कटेगा। और क्या ये दोनों बराबर है,
ये 3/2 और ये 2/3, वैसे भी ये माइनस का, किसका है, प्लस का, दोनों बराबर नहीं है। जब शुरू वाले दोनों बराबर नहीं है तो C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और इस कंडीशन में हल कैसा होगा, संगत। तो हम लिखेंगे संगत हल। समझ में आ गया भाई, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पर भी इनका इधर पक्षांतरण करो, 2x - 3y - 8 बराबर में 0, 4x - 6y - 9 बराबर है प्लस के, तो दोनों किसके आ गए, माइनस के। अब तुलना करो, A1/A2, A1 कितना 2, A2 कितना 4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर करो B1/B2, B1 है -3, B2 है -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आगे 1/2, दोनों बराबर है तो C1 C2 भी ज्ञात करेंगे। C1/C2, C1 है -8, C2 भी है -9, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन 8 और 9 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 8/9 ही रहेगा। पहले वाले दोनों बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। पहले वाले दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो हल कैसा होगा, यहाँ पर होगा बेटा असंगत हल। कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। समझ में आ रहा है। देखो 3 नंबर, यहाँ भी इन दोनों का इधर पक्षांतरण कर लो, तो आ गया 3/2 x + 5/3 y - 7 बराबर में 0। यहाँ पर है 9x - 10 y - 14 बराबर में 0। दोनों इधर प्लस के थे, माइनस के हो गए, ठीक है। अब वही तुलना करो, A1/A2, बताओ A1 कितना, देखो A1 ये रहा 3/2 और बटे में A2 है 9, ठीक है। अब देखो ये तो भिन्न में है, मान लो इसके बटे में भी 1 है, इसको भी भिन्न में बना लो। जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं, तो आएगा 3/2 × 1/9। नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। 3 से काटो, ये कट गया 3 बार, 3 3 9, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। अब करेंगे B1/B2, B1 है 5/3 और B2 है -10, ठीक है। अब इसके बटे में 1 मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले तो भिन्न में थी, नीचे वाले को भी भिन्न में बना लेते हैं। अब गुणा में बदलो तो नीचे वाली उल्टी हो जाएगी, तो ये होगा 5/3 × 1/-10, 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो आएगा 1/3 दूनी 6, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। देखो ये तो है प्लस का 1/6 और ये माइनस का 1/6, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब अगर दो बराबर नहीं है तो तीसरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और दोनों बराबर नहीं है, तो हल कैसा होगा, यहाँ हो जाएगा संगत हल। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उतारो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इनका, और भी सवाल बच रहे इसके, वो भी करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर इसका 4, यहाँ पे मैं तुलना करनी है। सबसे पहले 11 और 22 का इधर पक्षांतरण कर लो। देखो 5x - 3y, ये 11 प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ देखो माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस का है तो प्लस का 22, और बराबर में क्या बचेगा 0, ठीक है। तुलना करो A1/A2, बताओ A1 कितना 5, A2 कितना -10, बताओ दोनों में किसका भाग चला जाएगा, 5 का भाग दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, और किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं भाग देने पर। अगला देखो B1/B2, B1 है -3 और B2 है 6, दोनों में 3 का भाग, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, और किसका आएगा माइनस का। देखो यहाँ भी माइनस का 1/2 और यहाँ भी माइनस का 1/2, बराबर है, तो ज्ञात करो C1/C2। C1 है -11, C2 है प्लस का 22, ठीक है। 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, प्लस माइनस माइनस, तो तीनों माइनस के 1/2 है, मतलब तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
और जब तीनों बराबर हो तो हल कैसा होगा? संगत। तो क्या लिखेंगे? संगत हल। एक सवाल बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का आएगा, बिल्कुल आसान है, बिना पेन चलाए आप इसको हल कर सकते हो, देख के बता सकते हो कि हल संगत होगा या असंगत, अगर वो नियम याद है तो। अगला देखो, यहाँ पर भी पहले पक्षांतर कर लो, 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर में 0, 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर में 0। दोनों प्लस के थे, किसके हो गए? माइनस के। अब तुलना करो, a1/a2, a1 ये रहा भाई 4/3, a2 है 2, ठीक है, मान लो बटे में 1 है, उल्टा कर देंगे गुणा में बदलने के लिए, तो आएगा 4/3 इंटू 1/2, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, 2 एकम 2/3 आ गया। अब करेंगे b1/b2, b1 है 2 और b2 है 3, नहीं कटेगा और दोनों बराबर है तो c1 और c2 भी ज्ञात करेंगे। अब करेंगे c1/c2, c1 कितना है? माइनस का 8, c2 माइनस का 12, दोनों माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखो तीनों ही बराबर है, तो यही सेम यही चीज यहाँ लिखनी है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और हल कैसा होगा? संगत होगा। उम्मीद करता हूं सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब सवाल नंबर 4 करेंगे, जिसमें ग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप अच्छी तरह से समझे, बोर्ड परीक्षा में श्योर आएगा आपके। उतारो पहले। अब देखो भाई सवाल नंबर 4, देखो ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ग्राफ है, ग्राफ आता है परीक्षा में, ठीक है। तो देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत? सबसे पहले तो ये बताना है, 4 सवाल इसमें, चारों में ये बताना है कि ये जो समीकरणों के युग्म है इनके हल संगत होंगे या असंगत होंगे। जैसे अभी सवाल नंबर 3 में किया था हमने, संगत असंगति बताया था ना। और फिर क्या है, यदि संगत है तो उन्हें तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, अगर संगत है तो आपको ग्राफ बनाना है, और संगत नहीं है तो उसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि संगत है या असंगत। तो देखो सबसे पहले नंबर 1, अब आप चाहो तो इसका इधर पक्षांतर कर लो या रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे a1/a2, a1 देखो x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और a2 यहाँ पर 2 है, 1/2 आ गया। फिर करेंगे b1/b2, b1 देखो यहाँ भी y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और यहाँ कितना है 2, ये दोनों बराबर है तो c1 और c2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब ज्ञात कर लेते हैं c1/c2, c1 है 5 और c2 कितना है 10, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों बराबर है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, अगर तीनों बराबर आ जाए तो हल कैसा होता है? संगत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संगत हल, और बेटा संगत हल है तो इसे ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा, और हम ग्राफ बना रहे हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ग्राफ तो 100% आपके आएगा ही आएगा। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। कल भी मैंने, मतलब पिछली जो क्लास थी शनिवार को, उसमें भी मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। तो दोनों समीकरणों से हम x और y के कम से कम 2-2 मान ज्ञात करेंगे, फिर उसको ग्राफ में सेट करेंगे। तो पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, बताओ क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1 जैसे ली, एक टेबल बनानी है और टेबल में x और y का मान ज्ञात करना है। कम से कम आप 2 मान ज्ञात करोगे, अधिक आप कितने भी मान ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ मान कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने बता रखा है, इस तरफ या तो आपको रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर का उधर पक्षांतरण कर दो। तो मैं यहाँ x रखता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ। देखो y यहाँ प्लस का है तो उधर जाता है माइनस का, तो बताओ क्या आएगा? x बराबर 5 माइनस वाई आ गया। अब जैसे x अकेला रह जाए और तो y की जगह आपको कोष्टक लगाने हैं, कितनी बार लगाने? 2 बार। तो क्या लिखोगे? x बराबर 5 माइनस कोष्टक, x बराबर 5 माइनस कोष्टक। अब आपको इस कोष्टक में मान रखना है, मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 1 और यहाँ लिख दिया 2।
तो बताओ एक और दो मैंने किसकी जगह लिखा, y की, पहले एक और फिर दो। अब किसका मान चाहिए, x का। हल करो, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3, तो ये किसका मान आया, x का। पहले 4 और 3 बन गया। तो देखो कितनी आसानी से हमने पहली टेबल बना ली। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बनाना आ गया तो बड़ी आसानी से आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हो। अब लेंगे समीकरण नंबर 2 और उससे भी सेम ऐसी टेबल बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 से क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। जैसे ही समीकरण लोगे एक टेबल बनानी है, टेबल में आपको x और y का मान निकालना है, कम से कम आपको 2 मान निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, इस तरफ या तो रखोगे x या रखोगे y, बाकी सब नंबर उधर। लेकिन उससे पहले देखो इस समीकरण को हम छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे, मतलब देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो सब में 2 का भाग दे दो ताकि समीकरण क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मान निकालने में आसानी रहेगी। 2 का भाग याद दिया, 2 से 2 कट गया x, 2 से 2 कट गया y, 2 का भाग 10 में 5 बार। आगे बेटा अब देखो सेम ये वाली समीकरण आ गए आपके, सेम है ना, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ भी x प्लस वाई बराबर 5। तो आप चाहो तो हल कर लो, नहीं तो यही मान रख दो, क्योंकि यही मान आएंगे। तो आप डायरेक्ट क्या करो, यही मान रख दो, 4 3 1 और 2 बढ़ गए दोनों टेबल, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो रेखा संपादी बनेगी, एक ही रेखा बनेगी, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी। तो आप दोनों मान सेम ही है, दोनों समीकरण सेम ही है। ठीक है, अब बेटा ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप चाहो तो निकाल लो, x बराबर 5 माइनस वाई, प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब x बराबर 5 कोष्टक, x बराबर 5 माइनस कोष्टक, कोष्टक में 1 और 2 रख दो, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 3। देखो सेम वही आ गया, या हल करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम है। तो ठीक है ना। अब देखो एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन बनाओगे और एक क्षैतिज लाइन बनाओगे। क्षैतिज लाइन तो x अक्ष है, x इधर प्लस का, x इधर माइनस का, ये y अक्ष है, y इधर प्लस का, y इधर माइनस का, यह O होता है मूल बिंदु। ठीक है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, हमें पता है। अब देखो x की तरफ मान लेंगे हम, सबसे बड़ा मान 4 ही है, तो 4 तक लिख लो, 1 2 3 4, सभी मान प्लस में ही है तो प्लस में ही लो, ऊपर भी 1 2 3 4। ठीक है, आप ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा लिख लो, या काफ़ी है। ठीक है, अब देखो पहले टेबल, x का मान 4 y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1, इधर से 4 के सामने, इधर से 1 के सामने, x का तो 4 है y का 1 है ना, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब अगला x का 3 y का 2, x का 3 और y का 2, इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने, इधर से 3 और इधर से 2। आगे अब दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, ये बन गई आपके लाइन, बन गई। अब दूसरा भी देखो सेम ही है, तो 4 और 1, x का 4 और 1 यहाँ पर, y का 3 और 2 यहाँ पर, सेम ही आएंगे, एक ही लाइन बनेगी क्योंकि तीनों बराबर है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब इनके निर्देशांक लिख दो, यहाँ के 4,1 और यहाँ के 3,2। ठीक है, और साथ ही समीकरण लिख दो, बताओ ऊपर वाली, x प्लस वाई बराबर 5, और लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, 2x प्लस 2y बराबर 10। हो गया। अब बेटा पैमाना लिखना है, पैमाना बताओ कैसे लिखोगे, x और y अक्ष पर, x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। देखो दोनों एक साथ लिखे मैंने, x और y अक्ष पर, क्यों लिखे, क्योंकि दोनों सेम ही है पैमाना। कैसे, 1 सेंटीमीटर का मतलब तो ये दूरी 1 सेंटीमीटर, मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और दूसरी 1 इकाई का मतलब इन सबके बीच में 1 इकाई अंतर है, इसलिए क्या लिखा है मैंने, 1 इकाई। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। पहले उतारिए, फिर उसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 2, पहले चेक करना है संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, असंगत है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चेक करो सबसे पहले, a1 बटा a2, a1 देखो x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 और a2 आ गया 3। ठीक है, कटेगा नहीं तो सेम रह जाएगा। अब b1 बटा b2, b1 कितना है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं है तो माइनस का 1 और यहाँ है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया 1 बटा 3। देखो दोनों बराबर है तो C1 और C2 भी करेंगे, तो अब करेंगे C1 बटा C2। C1 कितना है 8, C2 कितना है 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। पहले दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर
नहीं है C1 बटा C2। अगर पहले वाले दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो बताओ हल कैसा होता है? असंगत हल। कैसा होता है? तो इसका जो हल आएगा वो आएगा असंगत हल। और बेटा असंगत हल है तो आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए उतारे, उसके बाद तीसरा करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 3, यहां पर भी पहले चेक करना है संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, और असंगत है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए पहले चेक करते हैं। पहले लिखेंगे A1 बटा A2। बताओ A1 2, A2 4, दोनों में 2 का भाग दे रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया। अब करेंगे B1 बटा B2। देखो B1 कुछ नहीं है तो 1, B2 है माइनस का 2, तो देखो 1 बटा 2, वहां भी 1 बटा 2, लेकिन ये किसका है? माइनस का, और वो किसका है? प्लस का। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। नहीं है तो C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, और पहले वाले दोनों बराबर नहीं हो तो हल कैसा होता है? संगत हल। तो बताओ क्या लिखेंगे? यहाँ है आपके संगत हल, और संगत हल है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से बताओ क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। जैसे ही समीकरण लोगे आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको x और y का मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकालने हैं, अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ बेटा मान कैसे निकालते हैं? मान या तो इस तरफ आप रखोगे x या रखोगे y, बाकी सब नंबर का क्या कर दोगे? पक्षांतरण कर दोगे। या तो रखना x या रखना y। तो देखो मैं यहाँ पर y रखूंगा, जो अकेला है उसको रखो तो सवाल आसानी से हो। देखो y अकेला है ना, इसलिए y को ही रखो, आप x को मत रखो। तो 6 का भी उधर पक्षांतरण कर दो, 2x का भी कर दो। तो देखो 6 माइनस का है तो देखो यहाँ तो y रखेंगे, 6 माइनस का है तो प्लस का, और 2x प्लस का है तो माइनस का। आ गया। अब जैसे y अकेला रह जाए, x की जगह क्या लगाओ? कोष्टक। कितनी बार? 2 बार। तो y बराबर 6 माइनस 2 कोष्टक, y बराबर 6 माइनस 2 कोष्टक। अब कोष्टक में मान रखना है, मान अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो चलेगा। जैसे मैंने लिखा 1 और 2, किसकी जगह लिखा? x की जगह। पहले कितना? 1, फिर कितना? 2। अब किसका मान चाहिए? y का। हल करो इसको। 6 का तो 6 माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो 4, 6 का तो 6 माइनस 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2। किसका मान आ गया? y का। पहले 4 और फिर 2। बेटा मान निकालना सबसे आसान तरीका ये मान निकालने का। आ रहा है समझ में? कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, और शेयर करो इस क्लास को। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से बताओ क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, जैसे समीकरण लोगे आप टेबल बनाओगे और टेबल में मान निकालोगे x और y का, कम से कम 2 मान निकालोगे, अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो। अभी समीकरण को ध्यान से देखो, क्या इसको छोटी कर सकते हैं हम? समीकरण को छोटा कर सकते हैं। हाँ, सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी और हमें मान निकालने में परेशानी नहीं आएगी। तो 2 का भाग देखो, 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, y 2 दूनी 4 बराबर में 0 आ गया। अब देखो इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर उधर। तो y रखेंगे क्योंकि अकेला, जो अकेला उसी को रखो आप। तो यहाँ रह जाएगा माइनस का y, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो यहाँ y माइनस का आ गया बेटा, तो आपके जो मान आएंगे वो भी माइनस में आएंगे। तो आप इसका एक काम कर दो, सबके चिन्ह बदल दो, सबको -1 से गुणा कर दो, या सब में -1 का भाग दे दो। सबके चिन्ह बदल दो, -1 का भाग देंगे ये प्लस का, ठीक है, और ये प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? माइनस आते ही सबके चिन्ह चेंज कर देने आपको। ठीक है, अब क्या करना है? y अकेला रहते x की जगह कोष्टक लगाओगे, कितनी बार? 2 बार। y बराबर -2 प्लस 2 कोष्टक, y बराबर -2 प्लस 2 कोष्टक। ठीक है, अब कोष्टक में मान रखना है, मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो। जैसे मैंने 1 और 2 रख दिया, किसकी जगह लिखा? x की, पहले 1 और फिर 2।
अब हल करोगे तो y का मान आ ही जाएगा, -2 तो है ही सही, प्लस 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, -2 तो है ही सही, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो क्या आएगा 2, तो यह आ गया पहले 0 और फिर 2। बेटा ईमानदारी से कमेंट करके मुझे बताओ ये मान निकालना किसको नहीं आ रहा है। ग्राफ तो अब सीख जाओगे, ग्राफ तो बड़ी आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। अब बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक तो खींचेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा और एक खींचेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष है तो एक्स इधर प्लस का, एक्स इधर माइनस का, एक्स डैश, ठीक है। ये वाई अक्ष है तो वाई इधर प्लस का और वाई इधर माइनस का, ठीक है। अब 1-1 सेंटीमीटर का ले लेंगे पैमाना, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 4 ही है, तो 4 तक लिखो उधर, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर का ही पैमाना लेना है, इसलिए 4 तक ही लिखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले इस टेबल को दर्शाएंगे यहाँ, x का मान 1, y का 4, x का 1 ये रहा, y का 4 ये रहा, तो इधर से 1 के सामने और इधर से 4 के सामने, इधर से 1 और इधर से 4, ठीक है। x का 2 और y का भी 2, x का 2 और y का भी 2, इधर से भी 2 के सामने, इधर से भी 2 के सामने। आगे दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे, ये लो, आप सही से मिलाना भाई, आपके बिल्कुल सही मिलेगा भाई। बन गई पहली लाइन। अब उसी प्रकार दूसरी लाइन बनाएंगे भाई, x का 1 और y का 0, x का 1 और y का 0, x का 1 है और y का 0 है तो x के 1 पर ही लगाना है, ठीक है। x का भी 2 और y का भी 2, देखो ये दोनों सेम है ना, x का भी 2 और y का भी 2, तो यहीं पर आ जाएगा पहले वाली जगह पर, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को मिला दो, ये लो भाई, तो ये बन गए आपके दोनों लाइनें। अब इन लाइनों पे आपको देखो, ये यहाँ पर x का मान 1, y का 0, x का 2 और y का भी 2, x का 4, y का 1, लिख दिया निर्देशांक। अब इसके बाद देखो ये वाली लाइन पहले समीकरण की थी, क्या नाम है इसका, है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरे समीकरण की थी, क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, लिख दिया। अब लिखना है पैमाना, पैमाना भी बेटा ग्राफ में लिख के आना पैमाना। अब देखो इधर भी और इधर भी सेम है ना, तो दोनों को एक साथ लिख दो, x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी 1-1 सेंटीमीटर की है और अंतर कितने कितने का है, 1-1 का है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आप ग्राफ सीख गए होंगे। पहले उतारो, एक सवाल और है उसको भी हम करेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4 लास्ट सवाल है आज की क्लास का, इसके बाद फिर आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी और फिर हम कल करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहले चेक करो संगत है असंगत, संगत है तो हल ग्राफ की विधि से करना है, नहीं है तो हल करने की आवश्यकता नहीं है। पहले a1 बटा a2, a1 है 2 और a2 है 4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर करेंगे b1 बटा b2, b1 है -2 और b2 है -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दोनों बराबर है तो c1 और c2 भी ज्ञात करो, c1 बटा c2, c1 -2 और c2 -5, माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेंगे, मतलब आएगा 2 बटा 5। पहले वाले दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। और इस कंडीशन में हल कौन सा है, असंगत हल। कौन सा हल है, असंगत हल। और असंगत हल है तो आपको ग्राफ हल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की ये क्लास अभी समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज जो पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पर गणित का और अंग्रेजी का और विज्ञान का कोर्स भी मिलेगा। गणित का तो मैं कंटिन्यू दे ही रहा हूँ, इसके बाद अंग्रेजी और विज्ञान का कोर्स भी बहुत ही जल्दी आपको करवाया जाएगा। तो आज की ये क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद।